हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। चलिए आज हम लोग फिजिक्स के मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक है। वेग का क्या मात्रक है? वेग का क्या मात्रक होता है आप लोग भी जानते ही होंगे कुछ लोग। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कदम क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे त्वरण अचर है। त्वरण अचर है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में सदिश कौन है? निम्नांकित में सदिश राशि कौन है? पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है चाल, चौथा है कार्य। तो इसमें से क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा वो विस्थापन जो सदिश राशि है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सदिश है? इनमें कौन सदिश है? तो ऑप्शन में दिया गया बल, कार्य, संवेग, त्वरण। इनमें से कौन अदिश है? तो इनमें से जो अदिश है वो कार्य, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश है? निम्नलिखित में कौन सदिश है? जो ऑप्शन में है, पहला में है कार्य, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है चाल और ऑप्शन डी में है विस्थापन। तो इसका जो इनमें से कौन सदिश है? तो सदिश इसमें विस्थापन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है? तो देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में द्रव्यमान, भार, कार्य और ऑप्शन बी में है आयतन, ऊर्जा और दाब और ऑप्शन सी में है वेग, त्वरण, बल और ऑप्शन डी में है घनत्व, कार्य, शक्ति। तो देखिए इसका जो हो जाएगा कि किसमें है सभी राशि सदिश? तो देखिए वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश है और बल भी सदिश है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां क्या होगी? तो ऑप्शन ए में है अचर राशि होगी, ऑप्शन बी है बराबर होती है, ऑप्शन सी है अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन डी है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो अचर रहेगा, क्वेश्चन क्या था देखिए आप लोग, यदि दो राशि परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो इसकी जो राशियां हो जाएगी वो बराबर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या होता है? तो उसके देखिए ऑप्शन है पटना से कोलकाता के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है पटना से कोलकाता के बीच की दूरी के दुगना, ऑप्शन सी में है शून्य, ऑप्शन डी में है पूरब की ओर पटना से कोलकाता के बीच की दूरी। इसलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लिखा गया है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है चाल चर और वेग अचर रहते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चाल अचर और वेग भी चर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा हो तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया वी आर ओमेगा, ऑप्शन बी में दिया गया आर इक्वल टू वी ओमेगा, ऑप्शन सी में दिया गया वी इक्वल टू ओमेगा वाई आर, ऑप्शन डी में दिया गया है वी इक्वल टू ओमेगा माइनस आर। इसका जो होगा, अगर रेखीय वेग भी और कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसका जो हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है? तो आप लोग घर में घड़ी देखते होंगे, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है? ऑप्शन ए में है स्थानांतरीय, ऑप्शन बी है वृत्तीय, ऑप्शन सी है घूर्णन, ऑप्शन डी है दोलनी। तो जो होती है घड़ी के पेंडुलम वो दोलनी गति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर रेल पटरी पर दो रेल इंजन विपरीत दिशा में चल रहा है। यदि एक समांतर रेल पटरी पर दो रेल इंजन विपरीत दिशा में चल रहा है तो यदि एक का वेग 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का 60 किलोमीटर पर आवर हो तो उनके बीच का अपेक्षित वेग क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 20 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी में दिया गया है 100 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी में दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर्स, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बल आघूर्ण, बल संवेग या आवेग। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग हम लोग बोलते हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है P = मास का हम लोग m से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को v से, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं संवेग का होता है वेग द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग माप है। तो संवेग माप किसका है। ऑप्शन ए में दिया गया भार का, ऑप्शन बी में दिया गया मात्रा का, ऑप्शन सी में दिया गया वेग का, ऑप्शन डी में दिया गया गति की मात्रा। तो इसका जो हो जाएगा गति की मात्रा का हुआ है संवेग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी में दिया गया बल के समानुपाती, ऑप्शन सी में दिया गया बल के प्रभाव से स्वतंत्र, ऑप्शन डी में दिया गया शून्य। तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो बल के समानुपाती होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो गेंद वापस गिरेगी व्यक्ति के। तो ऑप्शन ए में हाथ में आगे, ऑप्शन सी है पीछे, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा हाथ में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान बराबर होता है। तो द्रव्यमान बराबर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया बल गुणा त्वरण, ऑप्शन बी में दिया गया बल बाई त्वरण, ऑप्शन सी में दिया गया वेग इक्वल टू दूरी, ऑप्शन डी में दिया गया त्वरण त्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बल बाई त्वरण, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी गतिशील वस्तु के वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। यदि हम किसी गतिशील वस्तु को वेग आधा करेंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है आधा, ऑप्शन बी में दिया है दुगना, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 गुना, ऑप्शन डी में दिया गया चौथाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हो तो दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हो तो ऑप्शन ए में देगा ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ऑप्शन सी में दिया गया बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ऑप्शन डी में दिया गया ए तथा बी के जड़त्व बराबर होगा। तो इसका जो हो जाएगा वो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला बल कहलाता है। वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला बल कहलाता है, वो हो जाएगा पहला ऑप्शन में है अभिकेंद्रन बल, दूसरा में है वृत्तीय बल, तीसरा सी नंबर ऑप्शन में है अपकेंद्रन बल और 4 नंबर ऑप्शन में है जड़त्व बल। तो हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति के केंद्र पर लगने वाला बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रक बल, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया केवल वेग पे, ऑप्शन बी में दिया गया केवल द्रव्यमान पे, ऑप्शन सी में दिया गया द्रव्यमान तथा वेग के दोनों पे, ऑप्शन डी में है आरोपित बल पे। तो जो संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान तथा वेग दोनों पे, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है तो जो कि न्यूटन की गति का, ऑप्शन ए में दिया गया है तृतीय नियम का पालन करता है, ऑप्शन बी प्रथम नियम का, ऑप्शन सी द्वितीय नियम का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पालन करता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वो तृतीय नियम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है। तो संवेग का क्या मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
ऑप्शन सी में दिया गया है न्यूटन, ऑप्शन डी में दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जो संवेग का मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल एक राशि है, बल एक राशि है। ऑप्शन ए में है चर, ऑप्शन बी है अचर, ऑप्शन डी है सदिश, ऑप्शन सी है सदिश, ऑप्शन डी है अदिश। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो बल है एक सदिश राशि, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग एक राशि है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सदिश राशि है, ऑप्शन बी दिया गया अदिश राशि है, ऑप्शन सी दिया गया काल्पनिक है, ऑप्शन डी वास्तविक है। तो जो संवेग है वो संवेग है एक सदिश राशि, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। तो कौन सा है तृतीय नियम से संबंध? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगे रहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया सदैव एक ही वस्तु पर लगे रहते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है परिणाम होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी में दिया गया है बल का दिशा समान तथा परिमाण भिन्न होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगा, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया 1 मीटर पर सेकंड की चाल से, ऑप्शन बी में दिया गया 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से, ऑप्शन सी में दिया गया 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, ऑप्शन डी में दिया गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो देखिए इसका जो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दिया गया बल तथा भार का, ऑप्शन बी दिया गया कार्य तथा ऊर्जा का, ऑप्शन सी में दिया गया शक्ति तथा ऊर्जा का, ऑप्शन डी में दिया गया वस्तु की जड़त्व के समानुपाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूटन का मात्रक होता है बल तथा भार का, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 या 2 से अधिक बलों पर लगने के बावजूद यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यदि 2 या 2 से अधिक बलों के लगने के बावजूद वस्तु की गति परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया संतुलित बल, ऑप्शन बी में दिया गया असंतुलित बल, ऑप्शन सी में दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संतुलित बल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वैसा बल जो किसी गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है उसे कहते हैं वैसा बल जो गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ए में दिया गया संतुलित बल, ऑप्शन बी दिया गया है असंतुलित बल, ऑप्शन सी में दिया गया है घर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा उसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संतुलित बल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।